वेस्टर्न तथा सेंट्रल रेलवे की एक हमें अपॉर्चुनिटी दी गई, जिसके कारण मैं आज खड़ा हूँ दुनिया के, नॉट जस्ट इंडिया, दुनिया के सबसे बड़े रेल ब्रिज पे, जो है चेनाब नदी का रेल ब्रिज। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक मतलब USBRL, ये बहुत लोगों ने तो सुना ही रहेगा ये प्रोजेक्ट। और आई डोंट थिंक कि इंडिया में कोई भी अगर यूट्यूब देखता है, ऐसे कंटेंट देखता है, तो किसी को चेनाब ब्रिज के बारे में पता नहीं होगा। ये बहुत कम लोग रहेंगे। तो आज मैं उतना एक फॉर्चुनेट मानता हूँ खुद को कि मैं यहाँ पे आज खुद खड़ा हूँ। एक अनएक्सपेक्टेड हम लोग की ट्रिप बन गई, हम लोग को बुलाया गया एंड आज वो मुझे भाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इस ब्रिज पे खड़ा हूँ। इस ब्रिज का काम पूरी तरह से हो चुका है। अभी कुछ दिनों में, शायद ये वीडियो आने तक, ये ब्रिज कमर्शियली ओपन भी हो जाएगा। यहाँ से वंदे भारत का ट्रायल हो चुका है, मेमो का ट्रायल हो चुका है। सो सब कुछ जो फिट, जो बोलते हैं टेक्निकली फिट, ये ब्रिज खुद को प्रूव कर चुका है। इस ब्रिज को जब भी मैं बाहर से देख रहा था तो एक इमेजिन नहीं हो रहा था कि मैं एक्चुअल में वो देख रहा हूँ। आज तक जो फोटोज में देखा है वही लग रहा था कि मैं किसी 3D स्क्रीन पे या ऐसा स्पीयर स्क्रीन पे देख रहा हूँ। इतना मासिव है, अगर ड्रोन उड़ाओ भी तो भी उसमें वो समझ ही नहीं आएगा कि स्केल कितनी बड़ी है। अगर कितना भी स्पीड में भगाओ, इतना बड़ा है ये ब्रिज। हम लोग अगर इसके नीचे जाए भी, अगर जाना नहीं है पर अगर हम लोग इसके नीचे जाए भी तो भी वो इतना बड़ा स्केल है कि कैमरा के फ्रेम में नहीं बैठेगा। फिर भी हम आज इसके ऊपर, इसके ट्रैक लेवल पे, ट्रैक के ऊपर एक वॉकिंग जो मेंटेनेंस के लिए लेवल रहेगी, वहाँ पे खड़े हैं। इस ब्रिज के टेक्निकल डिटेल्स के बारे में हमारे साथ जो रेलवे के ऑफिशियल्स हमारे साथ मौजूद है, जो हमें यहाँ पर लेके आए, तो उनके जुबानी से जानेंगे। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक एक बहुत बड़ी परियोजना, बहुत बड़ा चैलेंज था भारतीय रेल के लिए। आप जिस तरह से यहाँ की भौगोलिक दृष्टि देख सकते हैं, पहाड़ों के बीच में इस ब्रिज का निर्माण करना बहुत ही कठिन कार्य था। ये ब्रिज न सिर्फ दो पहाड़ों को आपस में जोड़ रहा है, बल्कि हमारे सपनों, देश के विकास और जम्मू कश्मीर में एक नए युग को भी जोड़ रहा है। अगर हम इसकी टेक्निकलिटीज़ की बात करें तो इस ब्रिज की कुल लंबाई 1315 मीटर है और ऊंचाई 359 मीटर। जी हाँ, 359 मीटर। फ्रांस के एफिल टावर से भी 35 मीटर ज़्यादा ऊंचा है ये ब्रिज। और कुतुब मीनार की हम बात करें तो उसकी ऊंचाई का 5 गुना। ये ब्रिज इतना खास है कि अगर हवाई में 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले तो भी यह उन्हें झेल सकता है। इसका जो मेन आर्क है वो 467 मीटर का है, जो अपने आप में बहुत ही बेजोड़ है। और आने वाले वर्षों में यह ब्रिज इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में एक नए युग का सूत्रपात करेगा। ये जो प्रोजेक्ट बना, इसका जो सैंक्शन है 1994-95 में इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन मिला था और उसके बाद इस प्रोजेक्ट के लिए काम चालू हो गया था। ये जो ब्रिज है एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये करीब 1486 करोड़ रुपए की लागत से ये बना हुआ है और इसकी जो बनाने के लिए 28,660 मेट्रिक टन स्टील फैब्रिकेशन का यूज़ किया गया है। ये इसकी जो डिज़ाइन इस तरह से बनाई हुई है कि 120 साल का इसका जो लाइफ स्पैन के हिसाब से इसे बनाया गया है और इस ब्रिज से 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेन चल सकती है। तो ये जो ब्रिज है करीब 17 स्पैन है इसमें और ये कोंकण रेलवे इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है। इंडियन रेलवेज के नॉर्दर्न रेलवे जोन में यह अंतर्भूत है। मतलब इसमें जब ट्रेन चलेगी तो हर भारतीय को यह महसूस होगा और गर्व की बात होगी कि हमारे भारतीय अभियंता भी इस तरह का जो है निर्माण कर सकते हैं। आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है। कश्मीर में इस लेवल का इंफ्रा बनना एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है हमारे देश के लिए। कश्मीर क्या, पूरा इंडिया में ये ऐसा इंफ्रा, ये दोनों ब्रिज, चेनाब ब्रिज और अंजी खाड़ ब्रिज,
दोनों एक अलग ही दुनिया में हमें ले आते हैं। यहाँ पे अगर मैं रिवर के बेड से देखूँ तो आईफिल टावर से ज़्यादा ऊपर की ऊंचाई पर मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, और अगर हम पीछे वाले क्रेन अगर देखें तो वो तो और डबल हाइट पे है। कमर्शियली जब भी यहाँ पे वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी तो आप सोच सकते हो कि कितनी हाइट से वो ट्रेन यहाँ से दौड़ेगी या यहाँ से चलेगी। इसके बाद हम अंजीखाड़ ब्रिज जो है वहाँ पे भी जाएंगे। वो इंडियन रेलवे का पहला केबल स्टे ब्रिज है। मुंबई का जो बांद्रा वर्ली सी लिंक है, या इंडिया में बहुत से ऐसे केबल स्टे रोड ब्रिज बने हैं, पर केबल स्टे रेलवे ब्रिज ये हमारा पहला रहेगा। हम वहाँ पे भी जाने वाले हैं। तो इट्स नॉट अबाउट, मतलब ये वीडियो कोई ऐसा प्लान वीडियो नहीं है कि मैंने उसके लिए पूरा डिटेल शूट कर रहा हूँ, बट ये एक एक्सपीरियंस शेयरिंग वीडियो। और कमर्शियल इनॉग्रेशन के पहले हमें ये भाग्य प्राप्त हुआ कि इस ब्रिज का हम प्रीव्यू ले पाए। मुंबई में रहने वाले लोग शायद यहाँ पे हम लोग जैसे मेरे जैसे लोग हम लोग रेगुलर नहीं आ जा पाएंगे, या फिर बाहर से नज़ारा नहीं देख पाएंगे। ट्रेन से जो नज़ारा मिलेगा वही दिखेगा, पर इसका जो मासिवनेस है वो बाहर से दिखेगा। यहाँ से मुझे डेप्थ नहीं समझ में आएगी कि ये कितना डीप है, लेकिन बाहर से समझेगा ये कितना वास्ट है, कितना वाइड है ये ब्रिज। और चेनाब ब्रिज के बाद फाइनली हम हैं अभी अंजीखड़ ब्रिज पे। ये ब्रिज खास क्यों है? ये इंडियन रेलवे का पहला और फिलहाल एक में वो केबल स्टे ब्रिज है। हमने रोड ब्रिजेस बहुत से देखे हैं इंडिया में, लेकिन जो रेलवेज के लिए फर्स्ट टाइम कोई केबल स्टे ब्रिज बन रहा है वो ये है। केबल स्टे होने के साथ साथ ये थोड़ा एसिमेट्रिकल भी है, मतलब जिसका जो पियर है, जो मेन पाइलॉन होता है, उसके दोनों तरफ ये इक्वल नहीं है, एक तरफ अलग है एक तरफ अलग है, जिसके कारण ये एसिमेट्रिकल ब्रिज बन जाता है। इसका भी एक्सेस बहुत घूम के है। ये जब भी ब्रिज बना, ये मानना पड़ेगा कि इसको जो एक्सेस करने के लिए जो मशीनरी लगी, जो इंजीनियर्स का आना जाना लगा, उसके लिए एक बहुत लंबा हमें एक्सेस रोड करके आना पड़ता है। यहाँ पे ऑफकोर्स नॉर्मल लोगों को आना जाना अलाउड नहीं है, वो तो समझ सकते हैं क्योंकि सिक्योरिटी रीजन के कारण, लेकिन जो इंजीनियर्स ने इस पर काम किया उनको एक सैल्यूट है कि इतना दूर से, अभी मैं जिस रोड से आया मुझे थोड़ा सा मोशन सिकनेस के कारण अनईजी फील हो रहा था, लिटरली अनईजी फील हो रहा था। मानना पड़ेगा कि वहाँ के जो यहाँ पे लोगों ने काम किया, वो लोग इतना दूर से डेली आते जाते थे, तो कैसे काम किया रहेगा। इसका अगर आप यहाँ का जो टोपोलॉजी अगर देखोगे तो वो टोपोलॉजी कुछ इस तरह है कि जितना इस ब्रिज का हाइट है उससे डबल नीचे जो खाई है, जो अंजीखड़ है, और उतना ही डबल ऊपर जो पीछे के टेरेन है, पीछे के जो पहाड़ है हिमालय के, वो यहाँ पे दिखते हैं। कभी कभी रहता है कि जो केबल स्टे ब्रिज रहते हैं वो उस एरिया में सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर बन जाते हैं, पर ये यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे इस ब्रिज के अलावा भी बहुत ऊंचे जो पहाड़ है, जो टेरेन है, वो इससे डबल ऊंचे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे फोटो या वीडियो लूँ तो उससे ऊंचे मुझे पहाड़ दिख जाते हैं। अंजी नदी के खड़ पर बना यह ब्रिज भारतीय रेलवे के इंजीनियरों और मेहनतकशों के हुनर को सलाम करता है, जो कटरा और रियासी के बीच कनेक्टिविटी के एक नए आयाम स्थापित करने जा रहा है। नदी तल से इस ब्रिज की ऊंचाई 331 मीटर है, और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ब्रिज नींव से 193 मीटर ऊंचे सेंट्रल पायदान पर टिका है। यह ब्रिज 96 केबलों से बना है। इस ब्रिज में संरक्षा की दृष्टि से बहुत ख्याल रखा गया है। कई तरह के सेंसर लगे हुए हैं, जिसमें एनीमोमीटर, सिस्मोमीटर और टेम्परेचर सेंसर बहुत खास है। एनीमोमीटर हवा की गति को बहुत ध्यान रखता है। अगर हवा की गति निर्धारित से ज़्यादा है तो यहाँ के जो स्टेशन है कटरा और बनिहाल, वहाँ पे सेंसर उस बात को सूचित करते हैं और ट्रेन को वहीं पर रोका जा सकता है। इसी तरह से अगर भूकंप की तीव्रता के भी यहाँ पे सिस्मोमीटर लगे हुए हैं, जो ब्रिज की संरक्षा को और पुख्ता करते हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट नॉट जस्ट अबाउट चेनाब ब्रिज या नॉट जस्ट अबाउट अंजीखड़ ब्रिज, ये पूरा प्रोजेक्ट एक इंजीनियरिंग मार्वल है। अगर इस पे मैं एक महीना भी अगर ये करूँ ना, ऐसा रिव्यूज़ एंड एक्सप्लोर करते जाऊँ, वो भी कम पड़ेगा एक ऐसा इंफ्रा एंथुजियास्ट या रेल एंथुजियास्ट के लिए। तो ऑफकोर्स ये पूरा प्रोजेक्ट एक इंजीनियरिंग मार्वल, एक
सच में जो मैंने पहले बोला कि अजूबा, एक 8वां अजूबा या जो कुछ अजूबा है ये पूरा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। ये हम सिर्फ अभी 2 साइड्स एक्सप्लोर किए, लेकिन अगर हम देखें तो पूरा का पूरा एक एक वायरडक्ट, एक एक टनल, इसमें एक एक सॉलिड ऐसा सॉलिड है, मानना पड़ेगा भाई, सल्यूट है यार।